अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टाइपस्क्रिप्ट सीरीज। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल्स को देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स का किस तरह नेम रख सकते हैं और वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं वो देखेंगे। वेरिएबल्स में हम किस तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स टू टाइप्स में सेग्रीगेट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास सिंपल डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग एंड, सैम्पल्स आते हैं। कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ट्यूपल्स, एनी, अननोन जैसी टाइप्स आती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आती है, इसमें हम टेक्सचुअल डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हेलो वर्ल्ड, डॉल्स या सीवी जैसी टाइप्स को स्टोर करवाया था। ये टेक्सचुअल डेटा था और हमने उसे स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करवाया था। सो इन सिंपली स्ट्रिंग टाइप में हम लोग कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो या कोई कमेंट लिखना हो तो हम स्ट्रिंग टाइप में लिखते हैं। स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करने के लिए हमने कोट्स का यूज करना होता है। अब वो डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हम डबल कोट्स का यूज करके अपना टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं। हम अपने एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के कीवर्ड के साथ, और हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो हम उसे स्ट्रिंग टाइप ही नेम दे देते हैं। अब हम डबल कोट्स का यूज करके एक टेक्स्ट स्टोर करवाते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ वेलकम टू कोडिंग विद फिजा। जैसे कि हम कोई भी बात कंप्लीट करने के बाद एक फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करके या कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद, अपना कोई भी काम करने के बाद एक सेमीकोलन का यूज करते हैं। यहाँ भी एक वेरिएबल कंप्लीट करने के बाद मैं सेमीकोलन का यूज कर रही हूँ। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसे हम स्ट्रिंग टाइप 2 नेम दे देते हैं और उसे अब हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे वेलकम टू कोडिंग विद फिजा। अब हम इसे प्रिंट करवाने के लिए लॉग स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन हम पूरा console.log लिखने के बजाय जस्ट लॉग लिख के टैब टाइप करेंगे तो हमारे पास पूरी console.log स्टेटमेंट लिखी आएगी सेमीकोलन के साथ। अब इन पैरेंथेसिस में हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप, और एक फिर से console.log स्टेटमेंट बनाएंगे इसी तरह, और उसमें हम सेकंड वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब हमें अपने टर्मिनल ओपन करना है शॉर्ट की से Ctrl+Backticks। टर्मिनल ओपन के बाद अब हमने वही सेम कमांड लिखनी है tsc, फाइल का नेम index.ts, एंड के लिए हम अब एस्टेंट सिंबल यूज करते हैं, एंड देन नोड index.js, और हमारे पास ये वेलकम टू कोडिंग विद फिजा 2 बार प्रिंट हो जाएगा। अब हम नंबर टाइप देखें तो इसमें न्यूमेरिकल डेटा स्टोर होता है। इसमें हम इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट दोनों टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट के कीवर्ड के साथ और उसे नेम देते हैं नंबर। इसमें अब हम डेटा स्टोर करने के लिए डायरेक्ट नंबर लिखेंगे जो हमें नंबर लिखना है। अब हम यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 45 लिख रही हूँ, या हम यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर भी लिख सकते हैं 9.0 या कोई भी। इसे भी प्रिंट करने के लिए हमने सिंपली लॉग स्टेटमेंट लिखनी है और उसके पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे नंबर। अब हमने अगेन अपने टर्मिनल पे आके जस्ट अप की यूज करनी है, और अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास 9 भी लिखा आ जाएगा वेलकम टू कोडिंग विद फिजा के साथ। अब हम देखते हैं बिग एंड डेटा टाइप। बिग एंड डेटा टाइप में हम अपने बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास नंबर डेटा टाइप में नंबर में कैलकुलेशन करने के लिए एक लिमिट है। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू से अगर हम नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कैलकुलेशन एरर मिल सकता है। नंबर डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट 2 टू द पावर 53 है, तो अगर हम कोई बड़ी कैलकुलेशन करवा रहे होंगे इस लिमिट के बाहर तो हमें कैलकुलेशन एरर मिल सकता है, इसलिए हम बिग एंड डेटा टाइप को यूज करते हैं। सो बिग एंड का हम मोस्टली यूज तब कर सकते हैं जब हमने बड़ा डेटा स्टोर करना हो, जैसे कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, जैसे कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड्स कैलकुलेट करनी हो, या डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार इन मीटर्स कैलकुलेट करना हो, तो हम ज्यादा बिग एंड का यूज कर रहे होते हैं। वरना प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस डेटा टाइप का इतना यूज नहीं कर रहे होते। बिग एंड में डेटा स्टोर करने के लिए अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसे लेट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। इस वेरिएबल का नाम हम बिग एंड ही रख लेते हैं क्योंकि हम यही समझ रहे हैं। अब इसमें डेटा स्टोर करने के लिए या तो हम लोग कंप्लीट नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कोई भी रैंडम नंबर लिखूं और उसके बाद n का यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक और वेरिएबल बना के उसका नेम देते हैं बिग एंड 2
और इसके बाद अब हमने बिग लिखना है, बी कैपिटल होना चाहिए हमारा। उसके बाद आई कैपिटल लिखेंगे, बिगेंट लिखेंगे कंप्लीट, और राउंड ब्रैकेट को ओपन करके हम कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं। अब इसे प्रिंट करने के लिए हमने अगेन लॉग स्टेटमेंट लिखनी है और हम बिगेंट एंड बिगेंट टू वेरिएबल्स लॉग स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। अब हमने अपने टर्मिनल पे जाना है और अब की यूज करेंगे। अब हमें एक एरर आ रहा होगा कि बिगिन लेटरल्स हमारे पास ईएस 2020 से लोअर पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए अब हमने अपने पहले टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करनी होगी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल किस तरह क्रिएट होती है। बिल्कुल इसी तरह हम अब tsc-init कमांड लिख के अपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम अपनी टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ जो टारगेट प्रॉपर्टी है इसे हम ES 2022 सेट कर लेंगे और इसके नीचे ही जो लाइब्रेरी प्रॉपर्टी है लिब के नेम से, इसे हम अनकमेंट करेंगे और इसमें लिखेंगे पॉट्स का यूज करके DOM और कॉमा का यूज करके हम ES 2020 सेट कर लेंगे। अब हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में जाके देखेंगे तो एरर खत्म हो गया होगा। हम अपने टर्मिनल पे आके अब की यूज करेंगे तो हमारे पास tsc-init वाली कमांड आएगी। हम अगेन अगर इसी पे अब की यूज करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली कमांड आ जाएगी tsc-index.ts वाली। हमने अपने टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बना ली है तो अब हमने tsc जस्ट कमांड लिखनी है, tsc एंड देन अ% सिंबल यूज करके नोड index.js लिखेंगे। तो अगर हम इसे देखें तो दोनों नंबर्स के एंड में NN लिखा हुआ है, मीन्स ये दोनों बिगन डेटा टाइप्स की हैं। अब हम देखते हैं अपनी बूलियन डेटा टाइप। ये डेटा टाइप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत कॉमन यूज होती है। जब हमें कोई ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन या डिसीजन लेना होता है तब हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं। इसमें जस्ट हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन के लिए भी अगर हम एक वेरिएबल बनाए लेट और उसे बूलियन नेम दें, अब हम इसमें या तो ट्रू वैल्यू रख सकते हैं या फॉल्स। हम यहाँ ट्रू रखते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए हमने अगेन लॉग स्टेटमेंट यूज करनी है और पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब अगर हम अपने टर्मिनल पे कमांड लिखेंगे तो हम अप की यूज करेंगे, लेकिन रिमेंबर यहाँ हमने tsc वाली कमांड लिखनी है। tsc हमारी फाइल का नेम नहीं होना चाहिए और एंटर के बाद हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। बूलियन का ज्यादा यूज हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में होता है, जैसे कि हम अपना कोई प्रोग्राम बनाए और उसमें कंडीशन लगाएं कि अगर यूजर ने पासवर्ड सही इनपुट किया तो वो लॉग इन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये कंडीशन हम किस तरह लगाते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब हम अपनी सैम्पल डेटा टाइप को देखते हैं। सैम्पल में हम बिल्कुल यूनिक और अनचेंज डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसे हमने अपने पूरे कोड में चेंज ना करना हो। ये सैम्पल डेटा टाइप हमारे पास ES6 में इंट्रोड्यूस हुई। इसे हम बहुत ही कम यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास सैम्पल की एक वैल्यू दूसरी सैम्पल की वैल्यू से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक होती है, बेशक उनका डिस्क्रिप्शन सेम ही हो। अब सैम्पल के लिए हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट के कीवर्ड से हम उसे डिक्लेयर करके सैम्पल पढ़ रहे हैं तो हम अपने वेरिएबल को नेम सैम्पल ही दे देते हैं। अब इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने S कैपिटल रख के सैम्पल लिखना है और हमने राउंड ब्रैकेट ओपन करनी है। राउंड ब्रैकेट जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन या तो स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर। अब हम स्ट्रिंग में यहाँ नेम लिखते हैं। मैं अपना नेम लिख लेती हूँ, फिजा। अब इसे प्रिंट करने के लिए हमने अगेन लॉग स्टेटमेंट लिखनी है और पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नेम स्टोर करके हमने सिंपली टर्मिनल ओपन करना है। ऐसे ही हम अप की करके एंटर करेंगे तो हमारे पास सैम्पल के साथ फिजा लिखा हुआ आ जाएगा। सो ये था सैम्पल का कॉन्सेप्ट। सैम्पल को हम बहुत ज्यादा मोस्टली कॉमन यूज नहीं कर रहे होते। जब हमने कोई अपनी इंपॉर्टेंट यूनिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो हम सैम्पल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अनडिफाइंड को। अनडिफाइंड अगर आप लोग को याद हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी तो हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था। ये अनडिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट खुद ही असाइन करता है। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसे इनिशियलाइज ना करें तो टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसे वैल्यू असाइन कर देता है अनडिफाइंड और हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो जाता है। हमारे प्रोग्राम में जहां भी कहीं मिसिंग पैरामीटर्स हों, जावास्क्रिप्ट इंजन उसे खुद ही अनडिफाइंड वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। जैसे कि हम यहाँ अगर कोई वेरिएबल लेट नेम के कीवर्ड से डिक्लेयर करें और उसे नेम दें अनडिफाइंड, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें, तो अब अगर हम उससे प्रिंट करवाना चाहेंगे लॉग स्टेटमेंट में हमने जस्ट उसका नेम लिखना है अनडिफाइंड। अब अगर हम अपने टर्मिनल पे आके उसे देखेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट डेटा टाइप रहेगा नल। नल डेटा टाइप भी हमारे पास अनडिफाइंड की तरह ही होती है, लेकिन अनडिफाइंड में हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे थे। वो जावास्क्रिप्ट इंजन की तरफ से खुद ब खुद अनडिफाइंड प्रिंट हुआ था, लेकिन यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली नल
टाइप लिखनी होगी। मीन्स कि अभी हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, अपनी नेक्स्ट लाइंस में हम इससे कोई वैल्यू देंगे। नल डेटा टाइप हमारे पास मोस्टली उन केसेस में यूज होता है जब हमने एट दिस टाइम कोई वैल्यू असाइन ना करनी हो और नेक्स्ट लाइंस में हम कोई वैल्यू उसे असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें हम अपने वेरिएबल के साथ ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूजर ने ये इन्फॉर्मेशन दी तो ये प्रिंट होना है, नहीं तो नल प्रिंट हो जाएगा। हम नल डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट के कीवर्ड से उसे डिक्लेयर करते हैं और नेम देते हैं नल डेटा टाइप। इसमें अब हमें एक्सप्लिसिटली वैल्यू असाइन करनी होगी नल। इसे प्रिंट करने के लिए अब हमने अगेन लॉग स्टेटमेंट लिखनी है और टर्मिनल पे अप की यूज करनी है और हमारे पास ये नल प्रिंट हो जाएगा। सो ये थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम इनमें से बहुत से डेटा टाइप्स को कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम किस तरह टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल को टाइप असाइन करते हैं। और ये जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं और वेरिएबल्स पढ़े थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, इससे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करेंगे। Until then, stay happy and stay connected.